नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्म पे। ये सभी यादव गोट फार्म की बकरियां जो दोपहर के टाइम विश्राम कर रही हैं। गोट फार्मिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि पशु कितना ज़्यादा विश्राम करता है, कितना रिलैक्स महसूस करता है। गोट फार्मिंग में नहीं, ये सभी प्रकार की डेयरियों में सभी में ये बात लागू होती है कि पशु कितना आराम, कितना रिलैक्स होके और अपने उसमें वातावरण में रहता है। जिससे बड़े बड़े डेयरी फार्मों में भी जैसे देखा होगा कि जो पशु, अपने घर पे भी देखा होगा, जो पशु होते हैं जितने रिलैक्स होते हैं रात के टाइम, जैसे रिलैक्स होकर बैठते हैं, सुबह ज़्यादा दूध देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बकरी फार्म में भी है। चाहे दिन में कुछ भी खिला दो, चाहे पूरे दिन कितना ही इनको देख रेख कर लो, लेकिन जैसे ही इनकी रात की और दिन की बैठक अगर सही नहीं होगी तो बकरियां कभी ग्रोथ नहीं करेंगी, ना ही कभी बच्चे ग्रोथ करेंगे। तो ये इन सब का ये है। और अब फ़िलहाल बारिश का समय जा चुका है और अब सर्दियों का टाइम आने वाला है। बकरियां जो है वो बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है इनको। सभी बकरियां जैसे कमज़ोर हो जाती हैं बारिश के समय में, चाहे वो ग्रेजिंग के लिए जाती हो या फिर फार्म वाली बकरियां हो, सभी बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं। और अब से फ़िलहाल मौसम साफ़ हो गया है और सर्दियों तक तकरीबन ये मान लो 11वें महीने तक बकरियां दोबारा से वेट गेन करने लग जाएंगी। यही महीना है, ये मान लो 1 या 1.5 महीना है जो बकरियों को दोबारा से मोटा तगड़ा करने का है, जिससे हमारी बकरियां सर्दियों में बची रहेंगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हष्ट पुष्ट पशु होगा उसको रोग कम लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अब इस 1-1.5 महीने में केयर करें, चराई करें, ताकि आने वाली सर्दियों के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। जितने कमज़ोर पशु रहेंगे उनमें मोटिलिटी ज़्यादा होगी और नए किसान नुकसान उठा सकते हैं। और जो भी नए किसान हैं, जो नया बकरी फार्म शुरू कर रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी कोई बच्चा मर गया, कभी बकरी को दिक्कत हो गई, कभी कुछ। ये तो हर एक बिजनेस में होता है। जैसे कोई भी आदमी नया बिजनेस करता है तो उसको नफ़ा नुकसान झेलना पड़ता है। हर बिजनेस आदमी की परीक्षा लेता है। जैसे नया बिजनेस करता है तो वो धंधा उसकी परीक्षा लेता है कि ये किस हद तक अपने इस व्यवसाय के प्रति समर्पित है, अपने इस धंधे के प्रति समर्पित है। तो उसकी परीक्षा लेता है कि देखते हैं ये कामयाब होता है कि नहीं। जो आदमी उस परीक्षा को पार कर गया वो ये मान लो कामयाब हो गया। और जो आदमी इस परीक्षा से घबरा के और बीच में ही धंधा छोड़ देता है, वो सब डूब जाते हैं, यानी कि नुकसान का सामना करते हैं। ये बात हर एक आदमी आपको नहीं बताएगा। हमें भी जब नया किया था, 1 बकरी लेके आए थे, उसके बाद 1-2 और ली थी। वो स्टार्टिंग वाली बकरी मर गई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे। आज के दिन 50 से ज़्यादा पशु हैं हमारे पास। तो ये बात बहुत ज़रूरी है सभी को बतानी कि भाई जो नए फार्मर हैं, जो नए किसान हैं, नए बकरी फार्म नया शुरू करना चाह रहे हैं अपना व्यवसाय, तो कृपया घबराएं नहीं और डटे रहें, अपनी मेहनत सुचारू रखें। भगवान अवश्य फल देता है। और इससे घबरा के अगर बीच में ही छोड़ दिया तो ये बोल देंगे कि भाई इसको तो नुकसान हो गया, इसका तो फार्म ठप हो गया। और इस बात से हमें घबराना नहीं चाहिए कि भाई आगे परिणाम क्या है। हमें अब अपनी मेहनत करते रहने चाहिए कि भाई आगे जो होगा सो देखा जाएगा। और इससे आपका फार्म कभी बंद नहीं होगा। बस अपनी मेहनत सुचारू रखें। ये जो हम रोज़ सुनते हैं कि आज फलां गांव में फार्म बंद हो गया, आज उसने फार्म पाड़ दिया, आज उसकी बकरी उसने बेच दी,
उसको नुकसान हो गया। ये सभी नए फार्मों के साथ, नए किसानों के साथ होता है और वो स्टार्टिंग में ही घबरा के और अपना काम बीच में छोड़ देते हैं। इससे ना वो इधर के रहते ना उधर के रहते, जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो भी पूरे वापस नहीं आते और उन्हें बीच में ही काम छोड़ना पड़ता है। और वो इतने डर जाते हैं कि आगे दोबारा से फिर इस व्यवसाय में पैर भी नहीं रखते हैं। और जो बड़े बकरीबाज बन रहे हैं आज के टाइम में, जो ये बोलते हैं कि भाई हमें तो अनाप शनाप कमाई हो रही है, ये है वो है, वो सभी इन दिनों से गुजरे हुए हैं, लेकिन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है। कोई आज के टाइम दूसरों को कामयाब होते हुए नहीं देख सकता, सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ना ही कोई बारीकी से कोई बात बताता है। हम तो अनुभव किया हुआ है, 4 साल 5 साल हो गए, हर एक आदमी को हर एक बात से गुजरे हुए हैं। ये मान लो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की थी, नॉलेज ज़रा सी भी नहीं थी। आज के टाइम बकरी की डिलीवरी करवाना, जो भी केस वगैरह जो भी फंसता है सब अपने आप कर लेते हैं। तो यही अपील है मेरी सभी नए किसान भाइयों से भी और पुरानों से भी कि भाई ये ऐसा व्यवसाय है, इसमें कोई किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। तो कृपया अपने साथियों को मोटिवेट करें, जो भी बकरी पाल रहा है उसको मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट। उसका धंधा बंद मत करवाओ, उसका भी सपोर्ट करो ताकि उसका व्यवसाय और आगे बढ़े। इसमें कोई किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। तो इन्हीं बातों से, और जो आप अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। ये आपका अपना परिवार है और भविष्य में आपको जो भी दिक्कत है कृपया कमेंट करके बताएं, उसी पर वीडियो बनाएंगे आगे। जिस भी भाई को जिस प्रकार की जानकारी लेनी है, हाँ जितनी हमें जानकारी है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं और लोगों की तरह कि हाँ भाई इनका व्यवसाय बंद करवा दो, इनको ठप करवा दो, ये नहीं। हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें किस विषय पे वीडियो लाएं, अगली वीडियो उसी विषय पे डाल लेंगे। धन्यवाद।